हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस बनाए होंगे, समझ में आया भी होगा। परंतु कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, जिसको हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड, जो हम लोग 11th में पढ़े हुए थे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे भी मैट्रिक्स में बेहतरीन अरेंजमेंट किया गया है, जिसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग बोर्ड पे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है, यदि a = 0 a b 0 1 हो तो सिद्ध करना है कि a to the power n = a to the power n b into a to the power n minus 1 by a minus 1 0 1। मैंने बताया था आप लोग की 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कि यदि कोई भी कथन दिया हुआ है तो हम लोग उसको सबसे पहले जनरल वाले टर्म को pn लिखेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं pn, और इसके बाद हमने बताया था कि pn लिखने के बाद n का मान 1 लेंगे। n का मान कितना लेंगे हम लोग? 1 लेंगे, है ना। तो n का वैल्यू 1 लेंगे और यह दिखाएंगे कि आपका जो p1 है वो ट्रू है। n = 1 पे हम लोग क्या दिखाएंगे? n = 1 पे हम लोग दिखाएंगे कि p1 क्या है? p1 हमारा ट्रू है ना। तो देखते हैं a to the power 1 b into a to the power 1 minus 1 by a minus 1 0 1, ये आपका कैंसिल हो गया और फाइनली a = क्या आ गया? a b 0 1, यानी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? p1 ट्रू है, p1 इज ट्रू। इसके बाद हमने कहा था कि जब भी p1 ट्रू होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे क्या कि n = m पे, यानी एज्यूम कर लेंगे, लेट ये मान लेंगे n = m, pm भी ट्रू, pm भी ट्रू। तो pm क्या होगा? pm देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। pm जो होगा a to the power m होगा, और a to the power m तो हम लोग m को ट्रांसफर कर देंगे a to the power m से, है ना। और ट्रांसफर करने के बाद देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, pm जो है ये ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम लोग pm + 1 टर्म को प्रूव करेंगे, दैट इज ट्रू। तो pm + 1 टर्म होगा क्या? मैटर यहाँ है कि pm तो ट्रू है, तो pm + 1 टर्म को प्रूव करना है कि ट्रू होना चाहिए। तो pm + 1 टर्म होगा क्या? अब यहाँ हम लोग को समझना होगा कि pm + 1 टर्म क्या होगा। यदि pm + 1 टर्म को हम लोग लिख दें तो क्या हमें ये फील हो जाएगा ना कि pm + 1 टर्म क्या है, और वह जो स्टेटमेंट है हमें किसके द्वारा लाना है? हमें लाना है pm के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपका जहाँ m था वहाँ m + 1 हो जाएगा, है ना। बस और कुछ डिफरेंस नहीं होगा, 0 1। तो ये pm + 1 टर्म है, लेकिन ये हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू pm के द्वारा ये प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ वाच करें हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं a to the power m + 1 है, और यहाँ क्या है? a to the power m है। इसका मतलब पावर विल बी इंक्रीज 1 स्टेप, है ना। तो पावर इंक्रीज है तो हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई in pm by a। क्लियर है ना। pm में हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली a to the power m into a, तो इधर भी तो करना होगा a to the power m
b इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 बाई a माइनस 1 0 1 और इंटू कितना से मल्टीप्लाई करना है a से, तो a क्या है a b 0 1 यही है हमारा a। अब यहाँ समझना होगा मैंने जो ही मल्टीप्लाई किया a से तो LHS जो होगा ये a टू द पावर m प्लस 1 होगा, बट RHS हमें देखना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई किया जाए तो आप लोग को बताया गया मल्टीप्लाई का सिस्टम क्या है, रो और इनटू कॉलम, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई जो भी करेंगे हम लोग तो a टू द पावर m इंटू a अब प्लस 0 b इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 बाई a माइनस 1 इंटू 0। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम की चर्चा हो गई। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड कॉलम की, तो क्या होगा ए टू द पावर m इंटू बी अब प्लस b इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 बाई a माइनस 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की भी चर्चा हो गई। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ, तो 0 इंटू ए 0 1 इंटू 0 0 और फिर 0 इंटू बी 0 1 इंटू 1 यानी फाइनली 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अरेंजमेंट करके देखते हैं, है ना। तो अरेंजमेंट जो भी करेंगे तो हम लोग को फाइनली यहाँ देखिए ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा a टू द पावर m प्लस 1। इसके बाद यहाँ देखिए आपका सिंपली क्या होगा, तो यहाँ आपका a टू द पावर m इंटू बी प्लस b इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 बाई a माइनस 1 0 1। क्लियर है। अब मेरा मैटर यहाँ फंस गया, यदि मैं इसको अरेंजमेंट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको और एक स्टेप देखते हैं क्या होता है। ए टू द पावर m प्लस 1 एलसीएम लेते हैं तो ए टू द पावर m इंटू बी और इसके बाद इंटू a माइनस 1 प्लस b इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 होल बाई a माइनस 1 0 1। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ए टू द पावर m प्लस 1 यहाँ आ गया। यहाँ हम लोग देखें शायद तो ए टू द पावर m प्लस 1 और b कॉमन लिया जा सकता है, तो b कॉमन ले लेते हैं हम लोग। b कॉमन लेंगे तो ए टू द पावर m प्लस 1 है ना, ए टू द पावर m प्लस 1 माइनस माइनस ए टू द पावर एम बी प्लस ए टू द पावर एम बी। बी कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ आपका बच गया बी कॉमन लिया तो सिंपली क्या बचा है आपका ए टू द पावर एम और यहाँ आपका ए टू द पावर एम है ना। और यहाँ आपका जो बचा है सिंपली 1 बचा है माइनस में, है ना, और होल बाई ए माइनस 1 0। ये और ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हुआ तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या बच गया, फाइनली जो रिजल्ट बचा है वो ए टू द पावर m प्लस 1, इसके बाद b इंटू ए टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 बाई a माइनस 1 और आपका 0 1। क्या हमें यही प्रूव करना था, आप देख रहे हैं ना, यही प्रूव करना था। तो यानी इसका मतलब pm प्लस 1th term is true, term is true। तो मैंने बताया था कि pm प्लस 1th term ट्रू होगा, इसलिए pn क्या होगा, pn ट्रू होगा फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ n के। क्लियर है ना। तो मैंने क्या बताया था, तो मैंने ये बताया था कि यदि pm प्लस 1th टर्म ट्रू हो जाए तो pm ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, यानी इसका मतलब है कि दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर है ना। अब इस पे एक और क्वेश्चन करने चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे जो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल विद मैथमेटिकल इंडक्शन है, तो देखते हैं हम लोग उसको भी। और इसके बाद हम लोग फिर क्या नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की चर्चा करेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना।
तो हम लोग अभी क्या चर्चा करने जा रहे हैं, इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स के द्वारा यूज करके। क्लियर है ना? तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू, इफ a इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्लियर है ना, √2 साइन थीटा माइनस √2 साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, then prove that a to the power n equal to cos n theta plus sin n theta √2 sin n theta minus √2 sin n theta cos n theta minus sin n theta। क्लियर है ना? और ये लिखा हुआ है बगल में कि n एलिमेंटल नेचुरल नंबर है ना। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका a टू द पावर n, यहाँ भी आप देख रहे हैं दैट इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ भी मैंने कहा कि जब भी कोई जनरल स्टेटमेंट हो हम उसको Pn लिखेंगे। तो Pn इक्वल टू a टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस साइन n थीटा √2 साइन n थीटा माइनस √2 साइन n थीटा cos n थीटा माइनस साइन n थीटा। कोई डाउट है किसी को भी? अब यहाँ भी हम लोग n का मान कितना लेंगे हम लोग? तो n का मान 1 लेंगे और 1 लेकर के P1 यानी इसका मतलब a टू द पावर 1 इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 साइन थीटा माइनस √2 साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो आप देख सकते हैं P1 ट्रू है, यहाँ लिखेंगे P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब हम लोग करेंगे क्या, P1 ट्रू है तो ये जूम कर लेंगे, लेट n इक्वल टू m, Pm बी ट्रू, Pm बी ट्रू। तो Pm क्या होगा बाबू? Pm जो होगा वह a टू द पावर m क्या होगा, कुछ नहीं, cos m थीटा प्लस साइन m थीटा √2 साइन m थीटा और फिर यहाँ होगा माइनस √2 साइन m थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है ना? ये Pm हो गया। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैंने 11th में भी बताया था, आप लोग को याद होगा कि हम Pm का यूज करके यह प्रूव करेंगे कि Pm प्लस 1 टर्म इज ट्रू। इसके लिए मैंने एक बेस्ट ऑप्शन आपको बताया था कि Pm प्लस 1 टर्म जो भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे, तो हमें ये फील हो जाएगा कि हमें क्या प्रूव करना है। तो आइए हम लोग Pm प्लस 1 को लिखते हैं। Pm प्लस 1 क्या होगा, तो m को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किससे, m प्लस 1 से। किससे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, m प्लस 1 से। और यही चीज हमें प्रूव करना है किसके द्वारा, ये चीज हमें प्रूव करना है Pm के द्वारा। तो Pm प्लस 1 टर्म क्या होगा, Pm प्लस 1 टर्म होगा a टू द पावर m प्लस 1 और यहाँ से आपका हो जाएगा cos m प्लस 1 थीटा प्लस साइन m प्लस 1 थीटा और √2 साइन m प्लस 1 थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस √2 साइन m प्लस 1 थीटा
और ये हो जाएगा cos m प्लस 1 थीटा माइनस साइन m प्लस 1 थीटा। ये मुझे प्रूव करना है किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। किसके द्वारा प्रूव करना है? पीएम के द्वारा हमें प्रूव करना है। तो आप समझ सकते हैं पीएम के द्वारा प्रूव करना है तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इन पीएम बाई ए। क्यों ए से कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ a टू द पावर m प्लस 1 है और यहाँ क्या है? a टू द पावर m है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? a टू द पावर m प्लस 1 लाने के लिए a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a टू द पावर m इंटू a और यहाँ हम लोग cos m थीटा प्लस साइन m थीटा रूट 2 साइन m थीटा और यहाँ आपका माइनस रूट 2 साइन m थीटा और ये आपका cos m थीटा माइनस साइन m थीटा। कितना से मल्टीप्लाई किए? a से किए। कर दिया जाए cos थीटा प्लस साइन थीटा और कितना रूट टू साइन थीटा और माइनस रूट 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ना कि LHS तो वन ही टाइम में अरेंजमेंट कर लेता है क्योंकि LHS में आपका a टू द पावर m ऑलरेडी है और यहाँ पावर will be 1। तो फाइनली हमारा हो जाएगा a टू द पावर m प्लस 1, है ना। तो a टू द पावर m प्लस 1 आ गया। लेकिन यहाँ क्या होगा आपको मालूम है ना, रूल क्या है? रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम यानी ये आपका ये कॉलम। तो देखिए आपका सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं cos m थीटा प्लस साइन m थीटा इंटू कितना cos थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ देखिए रूट 2 माइनस रूट 2 यानी माइनस 2 साइन m थीटा इंटू साइन थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हुआ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो रूट 2 साइन थीटा इंटू कॉस m थीटा प्लस साइन m थीटा, है ना। और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा इसमें तो प्लस रूट 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आपका कितना, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की। तो माइनस रूट 2 साइन थीटा साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन m थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है ना? क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ये एक्चुअली क्या है ना, cos m थीटा माइनस साइन m थीटा, है ना। और इंटू कितना माइनस रूट 2 साइन थीटा। ये हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की तरफ चलते हैं। तो आपका माइनस 2 साइन m थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस m थीटा माइनस साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए कितना लार्जर हो गया। नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिकल में आप थोड़ा समझ सकते हैं इसको, काफी ही बेहतरीन बन गया। खैर हम लोग इसको फिर आगे सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आगे हम लोग इसको मूवमेंट की तरफ मूव करेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या मूवमेंट मिलता है ना। तो सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, पेशेंस रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल में थोड़ा सा आपको पेशेंस की आवश्यकता है और आप पेशेंसलेस हो जाएंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन गलत भी बन सकता है। अब यहाँ से एक स्टेप हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, एक स्टेप आगे की तरफ। तो यहाँ देखिए cos m थीटा इंटू कॉस थीटा
प्लस कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद हम लोग इससे करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 2 साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे हम लोग देखे हैं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या हम लोग सिंपली इसको भी ब्रेक किया जाए और ब्रेक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √2 साइन थीटा इंटू कॉस एम थीटा, साइन √2 साइन थीटा इंटू कॉस एम थीटा प्लस √2 साइन थीटा इंटू साइन एम थीटा। यही कहानी इसके साथ भी होगी, तो प्लस √2 साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस √2 साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है ना? ये तो हमारा हुआ फर्स्ट रो की चर्चा हुई। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। तो माइनस √2 साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस √2 साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ हम लोग ब्रेक करते हैं, तो यहाँ ब्रेक करेंगे तो माइनस √2 आपका साइन थीटा इंटू कॉस एम थीटा इंटू कॉस एम थीटा, है ना? माइनस √2 साइन थीटा इंटू कॉस एम थीटा अब प्लस √2 साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ ये मेरा काम हो गया। अब लेकिन अब यहाँ फिर फाइनली हम लोग इसको फिर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, जब हम लोग जीवी चर्चा करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग का फिर क्या होगा। यहाँ पे हम लोग कमा से अलग करते हैं और यहाँ देखते हैं तो कॉस थीटा इंटू कॉस एम थीटा और माइनस कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा, है ना? फिर इसके बाद यहाँ साइन से फिर साइन से करेंगे तो माइनस साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा, है ना? देखिए क्या कुछ कैंसिलेशंस होगा, शायद कुछ कैंसिलेशंस होगा। तो फाइनली कैंसिलेशंस हम लोग जब करेंगे तो यहाँ थोड़ा देखा जाए कॉस एम थीटा और यहाँ कॉस थीटा और यहाँ कॉस एम थीटा इंटू साइन एम थीटा और यहाँ आपका साइन एम थीटा इंटू कॉस एम थीटा और यहाँ देखा जाए साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख रहे हैं ना ऑलरेडी, कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? और यहाँ आपका फिर फाइनली आपका क्या है, कॉस एम थीटा साइन एम थीटा कॉस थीटा। क्लियर है ना? तो ये चीजें हम लोग यहाँ करेंगे तो यहाँ आपका फाइनली क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, है ना? तो यहाँ हम लोग देखते हैं फिर, तो यहाँ हम लोग यहाँ से लेस हो जाएगा यानी फाइनली आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ये आपका -2 + 1, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा और फिर फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस साइन एम थीटा इंटू साइन इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है ना? तो ये तो फर्स्ट कॉलम की हो गई बात। अब यहाँ थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशंस होगा। तो ये देखिए, ये √2 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ √2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं,
तो √2 भी कॉमन लेंगे तो आ जाएगा साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन m थीटा। यही कहानी यहाँ भी होगा, -√2 कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ कुछ कैंसिल होगा, यहाँ आपका माइनस है और यहाँ आपका प्लस है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका आ जाएगा √2 साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस m थीटा इंटू साइन थीटा। और फिर फाइनली यही चीज हमको यहाँ मिलेगा, कॉस थीटा m थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन m थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस m थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस बी। तो फाइनली a टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, cos m प्लस 1 थीटा इंटू प्लस साइन m प्लस 1 थीटा, है ना। और यहाँ हो जाएगा √2 साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी, साइन m प्लस 1 थीटा। यहाँ हो जाएगा -√2 साइन m प्लस 1 थीटा और यहाँ हो जाएगा cos m प्लस 1 थीटा माइनस कॉमन लेंगे साइन m प्लस 1 थीटा। यानी इसका मतलब क्या है, Pm प्लस 1 इज ट्रू, Pm प्लस 1 इज ट्रू, यानी Pm प्लस 1वां टर्म क्या है, ट्रू है। तो Pm प्लस 1 इज ट्रू, इसका मतलब हो गया कि Pn क्या होगा, Pn ट्रू होगा, इज ट्रू। किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, है ना। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल में देखें ना आप, कितना लंबा डिस्कशन गया है इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, और आप पेशेंस रखेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स में आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कितना बेहतरीन यूज किया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं, बशर्ते इसमें पेशेंस की आवश्यकता है। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो आपका अवयव का सममित एवं विषम सममित। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिबेट करेंगे, डिस्कशंस करेंगे अवयवों का सममित और विषम सममित निकालने का प्रोसेस। क्लियर है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग बात करेंगे सममित एवं विषम सममित अवयव के बारे में। चलिए, ओके, बाय।